Hello everyone, welcome to Line Classes. I am Susma Pandey. We are learning environment study in this class. We are starting with first chapter. What is first chapter? My wonderful body. In this chapter we are learning about our body's parts and what and where we use these parts. We know we have many parts in our body structure like legs, eyes, hand, and we use in different works. Like we use eyes to see anything, ears to hear any voice, and tongue used to taste anything. To understand the parts of our body and the work of these parts of our body, we take some examples. Here are given some examples like these machines. These machines are used in different works. We know these machines are used in different works. So here is given that our body is like a machine and it has many parts, and these parts are doing many works. Like our hands are used to hold anything, legs are used to walking, running, and eyes are used to seeing anything. अब मैं इसको हिंदी में बताना चाहूँगी. माई वंडरफुल बॉडी के अंतर्गत हम लोग अपने बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करेंगे. जो हमारे बॉडीज पार्ट्स हैं उनका यूज़ हम लोग किस काम में करते हैं, कहाँ करते हैं, किस प्रकार वो हम लोग के लिए यूज़फुल हैं, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे. सो लेट्स से हियर आर सम एग्जांपल्स. लाइक ये मशीन्स दिए गए हैं. ये 3 प्रकार के मशीन हैं और इनका यूज़ हम लोग एक काम में नहीं कर सकते. इनका यूज़ हम लोग डिफरेंट वर्क्स में करते हैं. लाइक इसका यूज़ हम लोग कपड़े धोने में करते हैं, इसका यूज़ कपड़ा सिलने में करते हैं, इसका यूज़ हम लोग जूस निकालने में करते हैं. वैसे ही जो हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं उनका यूज़ हम लोग सेम वर्क में नहीं करते हैं. उनका यूज़ हम लोग डिफरेंट वर्क्स में करते हैं. जैसे कि जो हमारा हाथ होता है उसका यूज़ हम लोग किसी चीज़ को होल्ड करने में करते हैं, पकड़ने में करते हैं, कैच करने में करते हैं. जैसे हमारा पैर है उसका यूज़ हम लोग रनिंग करने में करते हैं, वॉकिंग करने में करते हैं. जो हमारी आइज़ है उसका यूज़ हम लोग किसी चीज़ को देखने में करते हैं. जो हमारी टंग है उसका यूज़ हम लोग किसी चीज़ का टेस्ट लेने में करते हैं. कान का ईयर्स का यूज़ हम लोग किसी वॉइस को सुनने में करते हैं. सो you are easily understand the work of these parts of our body. Okay, now we are see here parts of our bodies. Here are given that the main parts of our body is head, trunk, and limbs. We also know that head is the main parts of body. Without head we do not work anything, we do not walk, we do not hear, we do not see anything. So it is a common parts. Okay, because without this part our body is not a body, it's like a death. Okay, trunk is also a main parts of our body, and limbs, it's also a main parts of our body. Our arms and legs are called limbs. Our arms and legs are called limbs. The neck joins the head with the trunk. Okay, the neck joins the head with the trunk. अब इसको हम हिंदी में समझेंगे. हमारे शरीर के जो मेन पार्ट्स होते हैं वो हेड हैं, ट्रंक हैं एंड लिम्स हैं. ओके, जो हमारे आर्म्स हैं और लेग्स हैं उनको हम लोग लिम्स कहते हैं. हेड किस प्रकार हमारे शरीर का मेन पार्ट्स है. सारे ऑर्डर सब कुछ तो हेड से ही अप्लाई होते हैं. जैसे कि अगर हेड ना होता तो हमारा शरीर बस एक स्ट्रक्चर होता. विदाउट एनी वर्क हम लोग कोई वर्क नहीं कर पाते. जब हेड नहीं होता तो हम लोग कुछ थिंक नहीं कर पाते, स्टडी नहीं करते, कुछ थिंक नहीं करते, कुछ नहीं कर पाते. सो वी कैन से दैट इट इज़ अ मेन पार्ट ऑफ आवर बॉडी. एंड ट्रंक ऑल्सो अ मेन पार्ट ऑफ आवर बॉडी बिकॉज ये हमें अपने भुजाओं को मोड़ने में हेल्प करता है. ऐसे तो हम कह सकते हैं कि ये एक मेन पार्ट है हमारे बॉडी का. और जो हमारे आर्म्स हैं, हमारे लेग्स हैं, ये तो ऑब्वियसली
ऑब्वियसली ये मेन पार्ट्स हैं, बिकॉज विदाउट हैंड वी डू नॉट एबल टू वर्क एनी वर्क। ओके, अगर हमारे पैर ना होते तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे चल के नहीं जा पाते। अगर हमारी भुजाएं ना होती तो हम कोई वर्क्स नहीं कर पाते अपने हैंड से। इन वेलो दिस इज गिवन दैट द नेक ज्वाइंस द हेड विद द ट्रंक। जो हमारा नेक है, जो हमारा गर्दन है, वो हमारे हेड को मतलब हमारे सर को हमारे ट्रंक से ज्वाइन करता है, मतलब जोड़ता है। जो नेक है वो हमारे सर को हमारे ट्रंक से मतलब हमारे हेड को हमारे ट्रंक से जोड़ता है। वी आल्सो हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। हम लोगों के पास 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। दिस आर, और ये हैं आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। वी हैव आल्सो 5 सेंस ऑर्गन्स। हम लोग के पास 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। वी आल्सो हैव 5 सेंस ऑर्गन्स and these are eyes, ears, nose, tongues and skins। कहने का मतलब ये है कि हमारे शरीर में 5 प्रकार के सेंस ऑर्गन्स हैं जो इस प्रकार हैं। आइज है, ईयर्स है, नोज है, टंग है एंड स्किन है। आवर सेंस ऑर्गन्स आर लाइक विंडोज टू द वर्ल्ड। जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं वो वर्ल्ड की विंडोज की तरह वर्क करते हैं। They help us receive all kinds of information about things around us। और ये हम लोग की मदद करते हैं अपनी चारों तरफ की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में। जैसे कि अगर हम लोग के चारों तरफ गर्मी है तो हम लोग की चारों तरफ गर्मी है तो हम लोग को ये ऐसे फील होगा कि गर्मी है, तो ये हम लोग की स्किन सेंस ऑर्गन्स के द्वारा फील होगा। अगर हम लोग की स्किन को गर्माहट होगा तो मतलब गर्मी है। अगर चारों तरफ ठंड है तो हम लोग को थोड़ा ठंडा महसूस होगा। तो ये सब किसके द्वारा पता चलता है? ये सब हम लोग की स्किन ऑर्गन्स के द्वारा पता चलते हैं। अगर हम लोग के सामने खुशी का माहौल है तो हम लोग खुश होंगे, बिकॉज वी आर हम लोग अपने आँख के द्वारा उस खुशी के माहौल को देख रहे हैं। और अगर दुख का माहौल है तो हम लोग दुखी होंगे, क्योंकि हम लोग अपने आँख के द्वारा उस माहौल को देख रहे हैं, कान के द्वारा सुन रहे हैं। सो इन्फॉर्मेशन तो कलेक्ट कर रहे हैं और खुद को उसमें ढाल रहे हैं। ओके, अब हम लोग टोंग का यूज़ कहाँ करते हैं? टोंग का यूज़ हम लोग किसी चीज़ का टेस्ट करने में करते हैं। ये तो सबको पता होगा कि टोंग का यूज़ हम लोग टेस्ट करने में करते हैं। ईयर्स का यूज़ वॉइस को सुनने में करते हैं। नोज़ का यूज़ क्या करते हैं? नोज़ का यूज़ किसी चीज़ को सूंघने में करते हैं, स्मेलिंग। ओके, और बॉडी इज कवर्ड विद स्किन। जो हमारा बॉडी है वो स्किन से ढका होता है, बिकॉज आवर बॉडी इज स्ट्रक्चर्ड विद बोन्स। अगर स्किन ना होता तो हमारी बॉडी बहुत ही भद्दी दिखाई देती। सो हमारी जो बॉडी होती है वो स्किन के द्वारा ढकी होती है, और हमारे आर्म्स को, हमारी हड्डियों को ये प्रोटेक्शन देती है। ओके, बिकॉज उनको कोई चोट ना जाए, इसलिए इस पे एक स्किन का ढांचा है। अब हम लोग अपने बॉडी के वर्क के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज माई बॉडी पार्ट्स ऑफ वर्क? ओके, आई कैन डू मेनी थिंग्स विद माई बॉडी। मैं अपनी बॉडी से बहुत सारे वर्क कर सकती हूँ। आई कैन रन, मैं दौड़ सकती हूँ। साइकिल मतलब साइकिलिंग कर सकती हूँ। ओके, साइकिलिंग करना मतलब आप साइकिल चलाना भी कह सकते हो। ऐसे राउंडिंग करना तो साइकिलिंग ही होता है। जंप कर सकते हैं, किसी वॉल से जंप करना, कहीं से भी जंप कर सकते हैं विद माई लेग्स। लेकिन ये सब वर्क किससे होता है? लेग्स से होता है। हम लोग दौड़ेंगे, साइकिल करेंगे, जंप करेंगे, किसकी मदद से करेंगे? लेग्स की मदद से। वी कैन लुक हियर इन दिस पिक्चर्स अ बॉय रनिंग, साइकिलिंग, क्लाइंबिंग एंड जंपिंग। ओके, जो एक लड़का है वो रन कर रहा है, साइकिलिंग कर रहा है एंड क्लाइंबिंग कर रहा है, जंपिंग कर रहा है। किसकी हेल्प से कर रहा है? लेग, पैर की हेल्प से कर रहा है। ओके, नाउ लुक एट हियर, वी आर सी हियर द वर्क ऑफ आवर
hand. Okay, in these pictures a boy is showing, a girl is writing, a boy is clapping and another boy is catching. Okay, हम इस पिक्चर्स में देख सकते हैं कि एक लड़का कुछ फेंक रहा है, एक लड़की राइट कर रही है एंड वन बॉय इज क्लैपिंग एंड अनदर इज कैचिंग. मतलब कि ये सारे वर्क किससे हो रहे हैं? हैंड से हो रहे हैं. सो हमारे हैंड का मेन वर्क क्या होता है? किसी चीज को जैसे हम लोग राइट करें, फेंकना, क्लैपिंग, कैचिंग. ओके, सो ये मतलब मेन वर्क है हमारे हैंड के. ओके, ऑल दीज ऑर्गन्स आर आउटसाइड द बॉडी एंड वी कैन सी देम. और ये जो ऑर्गन्स होते हैं हमारे बॉडी के आउटसाइड में होते हैं और हम इन्हें देख सकते हैं बिकॉज ये एक्सटर्नल होते हैं, इंटरनल पार्ट्स नहीं होते हैं, ये एक्सटर्नल पार्ट्स होते हैं. सो हम इनको देख सकते हैं.